तो दोस्तों, हमारा पिछला पार्ट आपने देखा जिसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सिक्योरिटी गार्ड का। तो दोस्तों, अब वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लागू होता है। निरंतर एक के बाद एक पेपर लीक होने का सिलसिला चालू है, थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, अब इस्तीफे से होता क्या है? इस्तीफा देने से एक तो सरकार की फजीहत होती है, मीडिया के सवाल होते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है, चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है और दोस्तों उस मंत्री को, उस मंत्रालय को तिरस्कार का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे मेन बात यह है, जब दूसरा बंदा कोई पद संभालता है तो फिर उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, उसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होती है। वो शख्स भी जानता है कि अगर मैंने अपने कर्तव्य का पालन सही से ना किया तो फिर मेरे साथ भी यही होगा। इस्तीफा देने से मात्र इतना होता है कि आप किसी एक पक्ष को, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं और जिम्मेदारी होनी बेहद जरूरी है। जिम्मेदारी नहीं होगी तो काम जिस तरह से चल रहा है चलता रहेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इसलिए भी जायज है क्योंकि ये पहली परीक्षा नहीं है जो उनका कार्यकाल रहते हुए लीक हुई है। और परीक्षा लीक होने पर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं। कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, उनकी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल है। जो इस दुनिया से चला गया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और इन सब के पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि सबने अपने कर्तव्यों का अगर ठीक से पालन किया होता तो वो नन्ही मुन्नी जाने आज भी जीवित होती, अपने घर में हंसी खुशी से खेल रही होती। लेकिन उन सबको दुनिया से सिर्फ इसलिए रुखसत होना पड़ा, कुछ लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और कुछ लोगों ने चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच दिया। तो दोस्तों, आप ही बताइए, कांग्रेस जनता पार्टी की ये डिमांड जायज है या नाजायज? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जय हिंद दोस्तों।